हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं कविता बिट्टू सिन्हा। आज मैं आप लोगों को वर्ग 7वीं की अध्याय 8 शाम एक किसान कविता पढ़ाने वाली हूँ, जिसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कविता आरंभ करने से पहले मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कवि परिचय बताती हूँ। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। बस्ती जिले से ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक तथा विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की थी। आरंभ में उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। जीवन निर्वाह के लिए इन्होंने अध्यापन और संपादन का कार्य भी किया। दिनमान के उप संपादक तथा बाल पत्रिका पराग के संपादक पद पर कार्य भी किया। सन 1983 में इनका अचानक निधन हो जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी किए हैं, जिनमें काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव, कुआनो नदी, इस तरह से विभिन्न कविता संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित अन्य प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संक्षेप में जीवन परिचय इस तरह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी एक प्रकृति प्रेमी कवि थे, इसलिए इन्होंने शाम एक किसान के माध्यम से किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। तो बच्चों, अब हम आप लोगों को शाम एक किसान कविता पढ़ाती हूँ। कविता इस तरह है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले। इसका सरलार्थ इस प्रकार है। सरलार्थ का मतलब भावार्थ, यानी कविता के अर्थ से है। तो इस कविता के अर्थ इस तरह है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगीठी के समान पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य बड़ा ही शांत है। कविता का दूसरा अनुच्छेद इस तरह है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोर अचानक बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई, सुनते हो। आगे है। चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। इसके बाद जब मोर बोल उठता है, उसके बाद लगता है ऐसे जैसे कि पूरा घटना ही बदल जाता है। चिलम जो है वो उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। कविता के अर्थ को पुनः हम लोग एक बार फिर से इस तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जाड़े के शाम के प्राकृतिक दृश्य का जो है बहुत ही अच्छे से चित्रण किया है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ ऐसे बैठा हुआ है जैसे लग रहा है कि कोई किसान बैठा हो। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगीठी के समान पूर्व क्षितिज पर, मतलब क्षितिज का मतलब होता है आकाश, तो पूर्व आकाश की ओर मतलब घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है।
दूसरा अनुच्छेद में उन्होंने कहा है कि अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, क्या कि सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य जो है एकदम से घटना में बदल जाती है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। इसी के साथ बच्चों यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।